5 कत्ल 20 दिन में एक टॉपर बहू ने किए। आइए जानते हैं हम इस वारदात की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागांव के एक परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस हत्याकांड को उसी परिवार की एक टॉपर बहू ने अंजाम दिया है। आज हम इस घटना के बारे में जानते हैं। एक हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। परिवार के सदस्य एक एक कर किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती, उसके बाद सांसें थम जाती। इस तरह 20 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, लेकिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमयी मौत से पर्दा हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच गई। इन सभी सवालों के जवाब अब हम जानते हैं। 20 सितंबर 2023 से हुई इस खौफनाक कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहिरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहिरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शौक में डूब गया, लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल दहागांवकर और बेटे रोशन कुंभारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। सभी की बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में दर्द था। सभी के होठ काले पड़ने लगते और जुबान भारी होने लगती। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुंभारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिस्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहागांवकर की जान चली गई। कुंभारे परिवार का शौक और बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुंभारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब यह बात कुंभारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। कुंभारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुंभारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी।
पता चलता है कि कुंभारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहता है, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण है जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली में चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहिरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मंडावी की हालत भी काफी खराब हो गई। ड्राइवर राकेश मंडावी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। ठीक इसी तरह अपनी बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुंभारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात यह है कि कुंभारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे हैं या मरे जा रहे हैं जो गढ़चिरौली में रहते हैं या वह गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुंभारे इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बातें कर रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसे कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मरे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ठीक थी। पुलिस ने कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा राम टेके भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा कि कुंभारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुंभारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मारे जाते रहे हैं। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे जिससे वो सभी से खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुंभारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चला आ रहा था। महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुंभारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुंभारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुंभारे परिवार को ठिकाने लगाने की रचना रच ली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई थी। वो टॉपर थी, इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे यह पता था कि आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा देता है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुंभारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिला दिया या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद राम टेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद को इस साजिश की खबर थी।
ऐसे केसेस में सेक्शन 34 भी लगेगा, क्योंकि उसकी मामी उसके साथ इस तरीके से, बेशक वो उसका साथ वहाँ नहीं दे रही थी, लेकिन उन दोनों का कॉमन इंटेंशन था। ऐसे दर्दनाक हत्या करने के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सिर्फ मर्डर की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share my video and comment on my video, and please subscribe my channel. Thank you so much.